जहां पर मां गंगा के आशीर्वाद से उर्वरता भी है और उद्यमिता भी है, क्रांति की धरा भी है और देश की विकास की ऊर्जा को भी आगे बढ़ाने वाली धरा है। ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी बहनों और भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव का चतुर्थ चरण का प्रचार आज सायंकाल बंद हो जाएगा। 3 चरणों के चुनाव हो गए हैं। 285 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और चतुर्थ चरण में कानपुर और कानपुर देहात की जनता को भी निर्णय लेना है। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर वर्तमान में एक ही स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार और अब की बार जब फिर एक बार मोदी सरकार की बात जनता की ओर से आ रहा है तो साथ साथ यह भी संकल्प है कि अब की बार 400 पार में ये दोनों लोकसभा सीट भी होंगी। 400 पार में कानपुर भी और अकबरपुर की सीट भी होगी। आप सहमत हैं ना? सभी लोग सहमत हैं? बहनों और भाइयों, ये अचानक देश के अंदर ये उत्साह अचानक नहीं दिख रहा है। 10 वर्ष में मोदी जी ने बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके देश की जो अहर्निश सेवा की है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। अलग विषय है कि चुनाव आते हैं, चुनाव के दौरान विपक्षी दलों के लोग भी अपनी बात को रखेंगे, लेकिन बहनों और भाइयों, जनता जनार्दन के सामने पहले से तय है कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में हमें राष्ट्रहित में मोदी जी के समर्थन में फिर से खड़ा होना है। बहनों और भाइयों, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई संदेह नहीं, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं बचा है। हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि मोदी जी ने देश को दुनिया में सम्मान दिलाया है। मोदी जी ने देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है। मोदी जी ने देश के अंदर विकास के कार्यों को एक नई गति दी है। मोदी जी ने गरीब कल्याण के क्षेत्र में हर नागरिक के जीवन में परिवर्तन करने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में जो इंडी गठबंधन है, बहनों और भाइयों, ये इंडी गठबंधन अपनी नकारात्मक राजनीति के कारण लगातार अपनी विश्वसनीयता को खो रहा है। कांग्रेस हो या सपा, इन दोनों की नकारात्मक राजनीति है। ये लोग भारत के हितों की नहीं, इनको पाकिस्तान के हितों की चिंता होती है। इन्हें भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान का चिंता नहीं, इनको तो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने की चिंता होती है। इनकी चिंता आपकी आस्था और भारत की विरासत के सम्मान का नहीं, इनकी चिंता तो थी कि जैसे जहां पर मां गंगा के आशीर्वाद से उर्वरता भी है और उद्यमिता भी है, क्रांति की धरा भी है और देश की विकास की ऊर्जा को भी आगे बढ़ाने वाली धरा है। ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी बहनों और भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव का
चतुर्थ चरण का प्रचार आज सायंकाल बंद हो जाएगा। 3 चरणों के चुनाव हो गए हैं। 285 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और चतुर्थ चरण में कानपुर और कानपुर देहात की जनता को भी निर्णय लेना है। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर वर्तमान में एक ही स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार और अब की बार जब फिर एक बार मोदी सरकार की बात जनता की ओर से आ रहा है और साथ साथ यह भी संकल्प है कि अब की बार 400 पार में ये दोनों लोकसभा सीट भी होंगी। 400 पार में कानपुर भी और अकबरपुर की सीट भी होगी। आप सहमत हैं ना? सभी लोग सहमत हैं? बहनों और भाइयों, ये अचानक देश के अंदर ये उत्साह अचानक नहीं दिख रहा है। 10 वर्ष में मोदी जी ने बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके देश की जो अहर्निश सेवा की है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। अलग विषय है कि चुनाव आते हैं, चुनाव के दौरान विपक्षी दलों के लोग भी अपनी बात को रखेंगे, लेकिन बहनों और भाइयों, जनता जनार्दन के सामने पहले से तय है कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में हमें राष्ट्र हित में मोदी जी के समर्थन में फिर से खड़ा होना है। बहनों और भाइयों, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई संदेह नहीं, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं बचा है। हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि मोदी जी ने देश को दुनिया में सम्मान दिलाया है, मोदी जी ने देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है, मोदी जी ने देश के अंदर विकास के कार्यों को एक नई गति दी है, मोदी जी ने गरीब कल्याण के क्षेत्र में हर नागरिक के जीवन में परिवर्तन करने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में जो इंडी गठबंधन है, बहनों और भाइयों, ये इंडी गठबंधन अपनी नकारात्मक राजनीति के कारण लगातार अपनी विश्वसनीयता को खो रहा है। कांग्रेस हो या सपा, इन दोनों की नकारात्मक राजनीति है। ये लोग भारत के हितों की नहीं, इनको पाकिस्तान के हितों की चिंता होती है। इन्हें भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान का चिंता नहीं, इनको तो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने की चिंता होती है। इनकी चिंता आपकी आस्था और भारत की विरासत के सम्मान का नहीं, इनकी चिंता तो थी कि जैसे गाड़ी लेकर के आना, गाड़ी लेकर भाभी बैठ जाइए। कल नहीं बात 130 यार भैया के मंदिर पहुंच गए। तो तुम आ ही नहीं रहे, 1 मिनट रुक लो, नवल आ रहा है भैया। 1 मिनट रुक लो, जल्दी आओ यार। अरे तुम आओ जल्दी। प्रदीप गुप्ता की आवाज, प्रदीप गुप्ता की आवाज, नीरज बंदे की आवाज, जिंदाबाद। अरे नहीं मत फेंक नीरज बंदे की आवाज, मोदी रमेश मोदी जिंदाबाद, वीडियो जिंदाबाद, मोदी
जिंदाबाद थोड़ी थोड़ी कटिंग करके बना लेना। योगी माता जिंदाबाद वीडियो बना बस। नीरज बाजपेयी जिंदाबाद नीरज बाजपेयी की